नमस्कार भैया बहन, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN वो है। और उस चैप्टर में कई टॉपिक है जिसमें हमने कुछ पढ़ भी लिया। जैसे हमने पढ़ लिया था कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी यानी अक्षमता की अवधारणा, उसके टाइप्स पढ़ लिया, प्रकार, और फिर उसके एक्यूजेस यानी कारण भी पढ़ लिए। अब उसी में अगला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर यानी विकार। इस विकार को हमने पहले भी पढ़ लिया, जैसे भोजन संबंधी विकार, ईटिंग डिसऑर्डर आपने देखा होगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। तो वैसे डिसऑर्डर यानी एक विकार यानी एक मानसिक विकार होता है, उससे संबंधित है। यानी कि इस विकार से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं वो किसी न किसी कार्य करने में उनको बाधा उत्पन्न हो जाती है। जो कार्य करना चाहते हैं उनको कुछ बाधा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, इनमें यानी कि एक विकार उत्पन्न हो जाता है। और उसी विकार के कारण में जो है कार्य को वो सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। अब हम उसके टाइप्स पे जानते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ डिसऑर्डर नंबर 1 ADHD, दूसरा SPD, तीसरा ASD, चौथा है OCD, पांचवा है ODD। यानी 5 टाइप्स के जो डिसऑर्डर है वो हमारे 5 टाइप्स हो गए। ADHD, SPD, ASD, OCD और ODD। अब हम सबसे पहला पढ़ते हैं ASD यानी कि अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि अवधान न्यूनता अवधान अतिक्रिया विकार। इसका मतलब हो गया कि अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, इसका हिंदी हो गया अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यह है क्या, इससे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं या अधिक आवेगशील होते हैं, और अधिक आवेगशील होने के कारण वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ADHD से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, अब हम उसके लक्षण को जानते हैं। इसके कई लक्षण हैं, इसके कई सिम्टम जो हमको दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे ऐसे विकारों से ग्रसित व्यक्ति क्या होते हैं, असंगठित होते हैं, उनमें एकाग्रता की कमी होती है, वो दिवा स्वप्न ज्यादा देखते हैं, बिना सोचे समझे किसी कार्य को करते हैं, और वो क्या नाम से अपने को आत्म केंद्रित व्यवहार रखते हैं, वो ज्यादा सर्किल अपनी नहीं बनाते। तो ऐसे लोग जो है इस विकार से ग्रसित लोगों में हमको लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम उसके जानते क्यूजेस कारण के क्यूजेस ऑफ ADHD, उसके जो हमको कारण किस कारण से ये हो रहा है, यानी कौन से ऐसे कारण हैं जिससे वो इस विकार से ग्रसित व्यक्ति हो रहा है। नंबर 1, हानिकारक पदार्थों का वो या तो अधिक सेवन करता है। दूसरा, अगर उसको कोई मस्तिष्क में चोट लगे यानी ब्रेन में कोई चोट लग जाए। तीसरा है किसी बच्चे का जन्म यानी समय से पहले जन्म ले लेना, या कोई बच्चा का जन्म लिया तो उस जन्म के समय उस बच्चे का बहुत कम वेट होना। और दूसरा अगला है कुपोषण यानी कि गर्भ के दौरान माता के द्वारा उचित पोषण न लेना। ये सब उसके कारण हो रहे हैं जिससे वो इस विकार से व्यक्ति बच्चा ग्रसित हो सकता है। अब अगला है जो दूसरा टाइप है वो है SPD। दूसरा है टाइप SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, संवेदी प्रसंस्करण विकार। अब इससे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, यानी इससे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो सही से नहीं हो पाता है, यानी कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है, रुकावट उत्पन्न हो जाती है सूचनाओं के आदान प्रदान में, यानी मस्तिष्क में वो सूचनाएं
सही से नहीं पहुंच पाती, या जो पहुंची भी तो उसका रिप्लाई वो सही से मस्तिष्क नहीं कर पाता। तो इस विकार से संबंधित में ये दिखता है। अब इसके सिम्टम्स को जानते हैं। अब इसके सिम्टम्स कई हैं। एसपीडी के जो सिम्टम्स हैं वो कई है। जैसे नंबर 1, फर्स्ट क्या है, बिहेवियर, व्यवहारिक जो उसके लक्षण दिख रहे हैं। नंबर 1, जैसे वो व्यक्ति अकेलापन अक्सर अपनाएगा, यानी कि उसको अकेलापन ज्यादा अच्छा लगेगा। वो रचनात्मक खेलों में भाग नहीं लेगा। दूसरा क्या, वो सुगंध के प्रति अधिक संवेदनशील होगा। तो ये उसके अंदर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दूसरा क्या है, शारीरिक लक्षण, फिजिकल सिम्टम। फिजिकल सिम्टम्स में क्या है, जैसे जो वो बैठता है उसका जो पोस्चर होता है, बैठने का आसन होता है, वो खराब होता है। नींद का कम आना, खराब तालमेल, और क्या नाम से धीमी मांसपेशी वृद्धि, यानी उसकी जो मसल्स की जो ग्रोथ हो रही है वो उतनी फास्ट या तेज नहीं होती, बहुत स्लो हो रही। तो ये उसके शारीरिक लक्षण दिख रहे हैं। और तीसरा जो है मनोवैज्ञानिक लक्षण या मानसिक लक्षण, जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे अवसाद या आक्रामकता या चिंता या भीड़ से डर लगना या अचानक छूने से डरना, ये सब उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं एसपीडी से ग्रसित व्यक्तियों के अंदर। अब हम उसके क्यूजेस के बारे में जानते हैं, कारण के बारे में जानते हैं। क्यूजेस ऑफ एसपीडी। अब इसके कई कारण हैं, यानी कि जो इसके कारण हैं एसपीडी के, वो कई कारण हैं। जैसे वंशानुगत तत्व, जैसे इसमें असामान्य मस्तिष्क, यानी उसके मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास न होना, भोजन के तत्वों में से एलर्जी होना उसको, और क्या नाम से मादक पदार्थों का अधिक सेवन, खराब वातावरण, और क्या नाम से ब्रेन स्टेम संबंधी कोई चोट होना यानी लगना। तो ये उसके जो हमको क्या कह रहे हैं कारण, यानी कि ये सब अगर हो रहा है तो वो व्यक्ति एसपीडी से ग्रसित हो सकता है, या उसके अंदर वो विकार हो सकते हैं। अब हम तीसरा देख लेते हैं जल्दी से। जो थर्ड है एएसडी। एएसडी जो तीसरा है, ऑटिज्म। ऑटिज्म ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि इसका हिंदी हो गया स्वालीनता आत्म वियोग वार्पट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब इससे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, इस भावना से जो ये भी तंत्रिका संबंधी एक विकार है। और ऐसे पीड़ित व्यक्ति जो है शब्दों या वाक्यों को क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं, या सामाजिक कार्यों में इनको कठिनाई होती है, या कहीं समाज में उठने बैठने में इनको समस्या उत्पन्न होती है। इस विकार से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, क्यों, क्योंकि हमने बताया कि वो बार बार किसी शब्दों या वाक्यों को क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो उनको समाज में उठने बैठने में थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होती है, इसीलिए वो समाज से थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हैं। अब इसके हम सिम्टम्स को जल्दी से जानते हैं। इसके सिम्टम्स कई हैं। एएसडी से जो ग्रसित व्यक्ति हैं उसके सिम्टम्स भी कई हैं। जैसे नंबर 1, बातचीत करने में समस्या, क्योंकि बार बार शब्दों को दोहराते हैं। भाषा से संबंधित समस्या, आंखों से स्पर्श स्थापित करने में, यानी कि आई कांटेक्ट को सही से नहीं कर पाते, और सामाजिक क्रियाओं में भाग न लेना, और किसी चीज को बार बार दोहराने की क्रिया करना, ये इसके अंदर लक्षण दिख रहे हैं। अब हम उसके जल्दी से जानते हैं क्या, क्यूजेस के बारे में। अब इसके कई कारण भी हैं। जैसे नंबर हम जानते हैं सबसे पहले
आनुवांशिक कारण, जैसे माता के गर्भ के समय पोषक तत्वों की कमी हो जाना, जैसे कोई बच्चा माँ के गर्भ में है तो उस माँ के द्वारा उचित मात्रा में पोषक तत्वों को न लेना भी इस विकार से संबंधित ग्रसित बच्चा हो सकता है, या वातावरण संबंधित या मस्तिष्क का कम विकास होना, ये उसके कारण है जिससे वो बच्चा ASD से ग्रसित हो सकता है। यानी कि वो क्रियाओं को बार बार दोहराता है, शब्दों को बार बार दोहराने की क्रिया उसके अंदर हो सकती है। तो ये था 3 टाइप्स मैंने बता दिया, 3 प्रकार बता दिया, 2 बचा है वो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।